welcome to the chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम haloalkane and haloarenes ये टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक इनमें कवर किए हैं। अब हमारा SN1 और SN2 रिएक्शंस आज के रिएक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी हमारे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। कल का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको सब कुछ haloarenes के बारे में वहाँ बताया जाएगा। उस लेक्चर में हम वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे एंड उसके बाद ये हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर आपको चाहिए तो उसका एक वन शॉट भी आ जाएगा, या फिर अगर किसी का कमेंट नहीं आया तो मैं फिर अल्कोहल एंड फिनॉल्स ये टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। सो गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड इफ यू लाइक द चैनल यू कैन शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में क्या किया था? हमने कल के लेक्चर में आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं? हम उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। हैलोअल्केन्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। बट बिफोर गोइंग टू दैट फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। क्या उसके हमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमें उसके डायपोल मोमेंट के बारे में बात करना है। अब सबसे पहले ये डायपोल मोमेंट क्या है? ये डायपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं? अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट ये क्या होता है? डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसमें चार्ज एंड लेंथ का उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर आता है। हम इसे कहते हैं डायपोल मोमेंट। हम इसे क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट। इन दैट डायपोल मोमेंट कभी कभार चार्ज डोमिनेट करता है, चार्ज यहाँ डोमिनेट करता है तो यहाँ पर कभी कभी ये लेंथ, बहुत रेयरली केस में हमें ये लेंथ दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इस हैलोजन के बारे में तो हमें यहाँ सबसे बहुत ज्यादा फैक्टर इसका पड़ता है लेंथ का, क्योंकि जब हम बॉन्ड लेंथ की हमने बात की थी तो हम बॉन्ड लेंथ में क्या डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन और पहले फ्लोरीन, देन कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड कार्बन एंड आयोडीन के बीच का बॉन्ड। जब हम इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ माने हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखते हैं। इन बोथ हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखते हैं। ओके जी, हम इसमें क्या देखते हैं? न्यूक्लियस का डिस्टेंस। अब मैं अगर बात करूं कार्बन की साइज तो सब में सेम है, लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये साइज हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। यह कैसे होती जाती है? हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। ओके जी, ये साइज इंक्रीज होती गई है। अब इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस ये बहुत कम आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा चला आता जाएगा। एंड डायपोल मोमेंट यहाँ इस हैलोजन के केस में लेंथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमें जो कुछ भी इसका डायपोल मोमेंट मिलता है वो क्या मिलता है? देख लीजिएगा, कार्बन क्लोरीन, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन एंड उसके बाद कार्बन एंड आयोडीन। ये यहाँ हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है। आप अगर चाहे तो अपने एनसीईआरटी में भी इसे देख लेना, इसी तरह से आपको ये ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ कार्बन और क्लोरीन एक्सेप्शनल केस है। क्यों है? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, एंड मैंने आपको बताया कि यहाँ लेंथ डोमिनेट करता है, इसीलिए कार्बन क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा है। ये इसका एक्सेप्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। ओके जी, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये हो गया डायपोल मोमेंट। उसके बाद हम चलते हैं अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। क्या कहती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? एक तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आता क्या है? सबसे पहले जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद
बॉइलिंग पॉइंट आता है। उसके बाद हम यहाँ और किसी चीज की बात करते हैं, वो है उसकी कभी कभार सोल्युबिलिटी की बात की जाती है, सोल्युबिलिटी की बात की जाती है। ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मैं अगर बताऊं कि इसमें फिजिकल पॉइंट्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वैरी करते हैं आपको, अगर मैं बताऊं कि मुझे अगर बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहती हूँ उसके मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, यहाँ एक आपको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपको देखने को यहाँ मिलता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। उसके बाद ये जो फोर्स है वो आपको आपके हाइड्रोकार्बन्स में भी देखने को मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या डिफरेंस है इस हाइड्रोकार्बन में एंड हेलोएल्कीन में? इस हाइड्रोकार्बन में CH3 एंड CH3Cl, इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ लंडन फोर्सेस है, कौन से फोर्सेस है? सिर्फ और सिर्फ लंडन फोर्सेस। लेकिन जहाँ इस मॉलिक्यूल में लंडन फोर्सेस तो है ही, लेकिन इसके पास इस बॉन्ड को पोलैरिटी नेचर है। कौन सा नेचर है? पोलैरिटी नेचर है। किस तरह से पोलैरिटी है? जब एक क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का अपीयर कर नेगेटिव चार्ज लेता है एंड ये जो CH3 है अपने आप पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेता है। जब ये डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव होते हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, अब ये जो CH3 हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में ना ये नॉन पोलर है, ये क्या है? हमारा नॉन पोलर पार्ट है, इसीलिए यहाँ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है हमें? सिर्फ और सिर्फ लंडन फोर्सेस। यहाँ लंडन फोर्सेस के साथ ये क्या है? यहाँ पोलैरिटी है। पोलैरिटी है मीन्स यहाँ डाइपोल इंड्यूस हो सकता है या फिर डाइपोल हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, डाइपोल फोर्स, या फिर यहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यहाँ इस तरह से यहाँ कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन दिखता है। यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इस लंडन फोर्स पर। लेकिन यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट इस पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह से हैलोजन का नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, जिस तरह से आप लिख लीजिएगा पहला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, जैसा हमें इस पर क्लोरीन इस हैलोजन की जिस तरह से संख्या, जिस तरह से वो बढ़ता जाता है, उसी तरह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। अगर इसमें कार्बन की चेन भी बढ़ती है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। ओके, ये हो गया हमारा इस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत चर्चा, हमने इस पर अच्छी से चर्चा कर ली है। अब बारी आती है सोल्यूबिलिटी की। तो हम अगर कह ले कि स्पैरिंगली सोल्यूबल है, स्पैरिंगली सोल्यूबल, इंस्टेड ऑफ अगर मैं कहूँ स्पैरिंगली सोल्यूबल के बदले मैं यहाँ कहूँ कि ये इनसोल्यूबल है तो भी हमें चलता है। ये वाटर में किस तरह से है? दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से हमें मिलती है। पहली बात, डाइपोल मोमेंट किस प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है? जब ये चार्ज और लेंथ के बीच में होता है तब हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ क्या ऑर्डर है हमारे डाइपोल मोमेंट की? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। क्लोरीन में सबसे ज्यादा है। ओके जी, उसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? जिस तरह से हमारा कार्बन नंबर या फिर उसके हैलोजन नंबर बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह से उसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होता चला जाता है। सोल्युबिलिटी किस तरह से है? अगर यहाँ पर इनसोल्यूबल पार्ट, सोल्युबिलिटी यहाँ इनसोल्यूबल है, या फिर आप कह सकते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल इन द वाटर। इस तरह से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डाइपोल मोमेंट कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। यह आपने लिख लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर ली हूँ, एंड जिन बच्चों ने लिखा नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके, टेक इट अ स्क्रीनशॉट। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ओके, चलो फिर यस, हमें क्या करना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, सॉरी हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। हम पहले आप रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे। अब जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी डिटेल में करेंगे आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा नहीं है, वो आपको आगे के टॉपिक में आपको जरूर काम आएंगे। इसी टॉपिक में हम कर लेंगे ताकि हमें अगले टॉपिक में उसकी रिविजन होती जाएगी। ओके जी, चलो फिर आपने डाल ली होगी हेडिंग। यस, चलो अब रिएक्शन विथ मेटल। हमें पता है कि जब कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर उसमें हमने एसिड एंड मेटल रिएक्ट कर दिया है तो हमें हाइड्रोजन बाहर आता हुआ नजर आता है। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो कि आपको मैंने एक आपको मैंने हैलाइड ग्रुप दिया है एंड उस हैलाइड ग्रुप के साथ आपको क्या करनी है, रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ। सोडियम क्या है, हमारा मेटल है। क्यों मेटल है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, इसलिए। ओके जी, आप रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, किसी ने इमेजिन किया है या फिर आप एक बार करके देख लो, क्या होगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, अब रिएक्शन करते वक्त हमारे पास बहुत ही सिंपल फंडा है। हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव को एक करते हैं और हम उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या रिएक्शन दी है, RX प्लस Na। क्या रिएक्शन दी है मैंने आपको, RX प्लस Na। अब ये जो R है उस पर आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। X पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इस पर क्या चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हमने आपको क्या कहा है, पॉजिटिव निगेटिव को एक कर दो, पॉजिटिव निगेटिव को एक कर दो, कर लो। फिर Na एंड X को एक कर लो, Na प्लस X माइनस, ये आपके पास उसका प्रोडक्ट आ चुका है। एंड ये जो आपके पास R है वो R आपका एज अ फ्री रेडिकल बोलकर बाहर निकलता है। किस तरह से बाहर आता है, R इस फ्री रेडिकल के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। जब हम इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन फिर से सोडियम के साथ करते हैं, इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन हमने फिर से किसके साथ की है, सोडियम के साथ, तो ये क्या करता है, यहाँ RNA फॉर्म कर लेता है। R माइनस एंड Na प्लस का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। जब हम इस R माइनस एंड Na प्लस की रिएक्शन अच्छे से कर लेते हैं विथ अल्कोहल या फिर जो हमें H प्लस दे हम उसके साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये R माइनस एंड Na प्लस की रिएक्शन हम एक H प्लस के साथ कर ले, H प्लस, दैट इज मैं अगर बात करूं H प्लस की तो CH3 CH2OH, मैंने ये H प्लस लिया है। अब H प्लस कौन देता है, H प्लस की मैं अगर बात करूं तो आपको H प्लस के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। H प्लस अगर हैलोजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के अटैच साथ है तो H प्लस देता है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन विथ H2, नाइट्रोजन विथ N2, सल्फर विथ N2, ये सब क्या देते हैं आपको, एसिडिक H प्लस देते हैं। क्या देते हैं, एसिडिक H प्लस। तो मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन में से हमें क्या देने वाला है, H प्लस देने वाला है। ये क्या देगा हमें, H प्लस। तो देखो हमारी ये काम कितना आसान हो चुका है। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को बायफॉर्गेट भी कर सकते हैं। किस तरह से बायफॉर्गेट करेंगे, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में है तो हमें पता है कि H प्लस यहाँ से रिलीज होने वाला है, तो H प्लस एंड ये रिमेनिंग जो कंपाउंड है आप वो कंपाउंड एक तरफ लिख सकते हैं, CH3 CH2O माइनस। ये आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का जो प्लस माइनस मिलाना है, यहाँ का प्लस माइनस आपको मिलाना है। इसी तरह से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा।
तो चलो फिर इस Na प्लस को इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। क्या होगा हमारे पास? CH3 CH2O माइनस इस Na प्लस के साथ अटैच हो जाएगा एंड ये R माइनस एंड H प्लस ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट 4। तो चलो जी, यस आपको समझ में आया होगा। ये क्या किया? सबसे पहले हमने इस R प्लस एंड X माइनस को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, एक अल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ मिलाया तो हमें एक मेटल हैलाइड मिला। इस मेटल हैलाइड के साथ साथ हमें एक फ्री रेडिकल मिला। ओके, इस फ्री रेडिकल को हमने इस सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, हमें ये वाला कंपाउंड मिला। ओके, इस कंपाउंड को लेकर हमने यहाँ H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन करा है। मैंने आपको बताया H प्लस किस किस के साथ हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर के साथ नाइट्रोजन, इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन आप इतने भी याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके जी, फिर हमने इसे बाय फॉरगेट किया। किस तरह से? पॉजिटिव नेगेटिव में से हमने बाय फॉरगेट किया। जब हम इसे बाय फॉरगेट करते हैं तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव में टूट जाता है। जब ये इस तरह से टूट जाता है तो हमें यहाँ एक अच्छा खासा कंपाउंड मिल जाता है, RH प्लस के फॉर्म में ये निकल जाता है। ओके जी, ये हो गया आपकी रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी R माइनस Na प्लस को मैं और एक तरह से रिएक्ट कर सकती हूँ। किस तरह से? R माइनस एंड Na प्लस, अगर मैं इसमें और एक अल्काइल हैलाइड डाल दूं, अल्काइल हैलाइड को ऐड कर दूं, ये RH R यानी कि हमारा यहाँ एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप कहते हैं उसे। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल। यहाँ हमारा ये ग्रुप है। ओके जी, अब मैंने क्या किया है? यहाँ RX के साथ इसे कंबाइन कर दिया है। अब ये क्या फॉर्म करेगा? ये माइनस है, ये प्लस के साथ, ये प्लस है, ये माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। ये आप देखो किस तरह से जुड़ते हैं। R के साथ जुड़ेगा प्लस NaX हमारा फॉर्म हो जाएगा। जब हम एक रिएक्शन करते हैं तो हम इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। इस रिएक्शन का अगर आप नाम जानोगे तो आपने ये रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ी है। दिस इज द वुड्स सिंथेसिस और वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन या फिर सिंथेसिस। हम इस तरह से यहाँ क्या बना सकते हैं? ये अल्काइल, हम यहाँ क्या बना सकते हैं? अल्केन। इस तरह से हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई आपकी ये वाली रिएक्शन। उसके बाद हम जानेंगे कि अब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है वो आपको जितनी भी आपकी पूरी ऑर्गेनिक है, इस पूरी ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपको मिलेगा। मैं क्या करने वाली हूँ? इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको सारी के सारे रिएक्शन आज के लेक्चर में ही करवा दूंगी, ताकि आप जब भी आगे जाए तो आपकी रिवीजन होती जाए। तो ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपके सारे रिएक्शन तब तक वन साइड में कर दूंगी, ताकि आपको कौन से रिएक्शन में भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, आई होप आप मेरे साथ ही लिख रहे हैं। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाते रहिएगा एंड स्टडी करते रहिएगा। ओके जी, चलो मैं पहले आपको यहाँ रिएक्शन लिख देती हूँ, फिर यहाँ का इरेज करती चली जाऊँ। फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल, क्या रिएक्शन है? RX प्लस Na प्लस, क्या देता है ये? Na प्लस X माइनस। ओके जी, प्लस R फ्री रेडिकल। ये वाला R फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करता है? ये फिर से ये सोडियम के साथ। ये क्या बनाता है? R माइनस Na प्लस। ओके, ये R माइनस Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है? H प्लस के साथ। यहाँ मैंने H प्लस कौन सा लिया है? मैंने यहाँ H प्लस लिया है आपका अल्कोहल, CH3 CH2OH। ये जब CH3 CH2OH इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें? CH3 CH2O यानी प्लस RH प्लस, ये आपको यहाँ मिल जाता। ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन।
उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखी हमने वुड्स सिंथेसिस। कौन सी देखी? वुड्स सिंथेसिस। हमने क्या किया, जो हमने यहाँ R माइनस Na+ फॉर्म किया था उसमें ही हमने R माइनस एंड Na+ में हमने क्या किया है, ये R माइनस एंड एक्स R प्लस एंड X माइनस को यहाँ जोड़ दिया है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें अल्केन मिलता है। R माइनस एंड ये R प्लस X ज्वाइन हो जाते हैं एंड हमें क्या देते हैं, ये NaX प्लस एंड X माइनस, ये हमें इस तरह से मिलता है। ये हो गए हमारे दोनों के दोनों रिएक्शन। अब हमारा तीसरा रिएक्शन की बारी है, उसमें हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स हम किसे कहते हैं। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यस, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो फिर चलो आगे की रिएक्शन की ओर। यस, चलो, डाली हेडिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हमने क्या किया है, एक RX Mg के साथ रिएक्ट कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर हमें यहाँ क्या मिलता है, हमें यहाँ RMgX से कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है हमें? RMgX, ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ मिलता है। ये जो RMgX है उसमें R पर नेगेटिव चार्ज है एंड MgX पर पॉजिटिव चार्ज है। इस R माइनस पर ये नेगेटिव चार्ज हमें बहुत ही रेयरली दिखने को मिलता है। ये जो RMgX कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये एक आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है आपका? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके जी, कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, ये हो गया, ये हमने RMgX को रेडी कर लिया है। जब मैं इस RMgX, अगर यहाँ मैं X की बात करूँ तो यहाँ आपके पास X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कुछ हो सकता है। फ्लोरीन एक्सप्लोजिव है इसलिए यहाँ यूज नहीं किया जाता है एंड आयोडीन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता है, उसे ऐसे रिएक्शन देना पसंद नहीं है। ओके जी, इसलिए हम क्लोरीन ब्रोमीन ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है जी, ये तो बात समझ में आती है। अब मैं आपको कहती हूँ कि मैं RMgX की जगह मैं आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप पुट आउट करना चाहती हूँ। मैं लिखती हूँ CH3MgX लिखूंगी मैं। ओके, प्लस मैंने क्या किया है, एक फिर से CO2 के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करनी चाहिए। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग इसे डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं डाई कीटोन। ये डाई कीटोन नहीं है, ये हमारे CO2 का स्ट्रक्चर है। अच्छे से इसे मार्क आउट कर लेना, कोई भी इसमें दिक्कत या कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना आना। ओके, अब यह CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ अटैक करेगा। तो फिर देख लो अब क्या होगा। मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ ये आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ये आपकी कोई भी एटम की मूवमेंट नहीं है। एटम की मूवमेंट
मूवमेंट नहीं है, ये आपकी किसकी मूवमेंट है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके जी, मैं क्या कहूंगी अब, ये जो CH3 है इस कार्बन पर मैं अब करती हूं कि CH3 ये कार्बन इस ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद इस पर आएगा, इसके अटैच होगा हमारा यस MgBr, इसी तरह से आएगा यस, या तो फिर हमें उसका ये डबल बॉन्ड हमने मिस आउट कर दिया है, तो इस ऐसे हाइड्रोजन की जगह हम इसका डबल बॉन्ड पुट आउट कर देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। इस पर मैं अब हमें यहाँ क्या डालना है? H+, क्या डालना है? H+। किसे कहते हैं? जो मेटल या फिर हाइड्रोजन के साथ हैलोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ये सब कुछ हो इससे, इसीलिए मैं यहाँ HBr लेती हूँ। HBr हाइड्रोजन के साथ यहाँ ब्रोमीन है या फिर हैलोजन है। ओके, मैंने HBr ले लिया है। अब क्या होगा इसमें? CH3COO, इसका जो H+, Br-, इस ऑक्सीजन पर किसका चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एंड इस पूरे स्पीसीज पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये H इस हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, Br इस Mg के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है? देख लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या मिल गया हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgBr2 प्लस MgBr2, ये हो गई आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसी तरह से आपकी ये प्रोसेस चलती है। ये हो गया आपका सारा का सारा यहाँ कंप्लीट। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ फॉर्माल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करके दिखाना चाहती हूँ। जब आप फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। चलो, ये अल्कोहल मिलता है या कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, वो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं। चलो लिख लो, अगर लिखना नहीं चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो। ओके, मैं तब तक आपकी यहाँ रिएक्शन में इसे ऐड कर देती हूँ। RMgX, ये क्या है? हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है ये आपका। ओके, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन, इसी कंपाउंड की रिएक्शन हम फॉर्माल्डिहाइड के साथ करें। ओके, मैं इसका कंपाउंड भी चेंज कर देती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डू कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। चलो ले लो एग्जाम्पल, CH3CH2 MgBr प्लस C डबल बॉन्ड OH, हम इसे कहते हैं फॉर्माल्डिहाइड। हम इसे क्या कहते हैं? फॉर्माल्डिहाइड। अब इसके साथ आप रिएक्शन किस तरह से करोगे? नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, इतना तो आप सबके समझ में आ रहा है। तो चलो अब रिएक्शन कर लेते हैं। CH3CH2, अब ये जो कार्बन है इसका एक यहाँ O-, MgBr यहाँ जुड़ जाएगा एंड इसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो भी यहीं पर जुड़ जाएंगे। ओके, ये स्टेप तो आपको सब में ध्यान में आ गई होगी। अब हम इसमें H+ डालेंगे। क्या डालेंगे? H+। जब हम इसमें H+ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2OH प्लस H+ की जगह हम इसमें HBr डाल देते हैं। ये भी एक H+ ही है, लेकिन मैंने इसका कुछ नाम पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके जी, क्या मिला हमें? ये H मैंने यहाँ अटैच कर दिया एंड Br मैंने ये इस पॉजिटिव स्पीसीज में ऐड कर दिया। ओहो, मुझे तो यहाँ अल्कोहल ही मिल गया है एंड इसमें MgBr2, ये आपको इजी गोइंगली मिलता चला जाता है। ये हो गई आपकी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आप इसे आप अल्कोहल के साथ ट्राई करना। यस, आपको सिर्फ क्या करना है? पॉजिटिव का मिला नेगेटिव के साथ
या फिर नेगेटिव का मिलन पॉजिटिव के साथ इतना ही आपको आ गया तो आप रिएक्शन में मास्टर्स कर सकते हो, या आपकी फिर रिएक्शन में मास्टर कंप्लीट हो गई, ऐसा आप समझ सकते हो। इतना करना लेकिन आपको आना चाहिए। ओके जी, ये हो गया। अब जो ये R माइनस MgX है, यहाँ जो हमारा R माइनस है वो एक यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ काम कर रहा है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स भी है। कुछ न्यूक्लियोफाइल, हम न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसी तरह में भी क्लासिफाई करते हैं। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या चक्कर है? जब हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल माने क्या? जो दोनों ही तरफ से अपने को रिएक्ट करवा सके, हम उसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ, ओके, कर लिया। यस, आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। चलो फिर अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड असाइनमेंट SN2 के बारे में हम पढ़कर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलो, और 10 मिनट दे दो मुझे। यस, चलो भाई, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो मैं सिखा रही हूँ आपको, आप उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हो। चलो, कैन आई इरेज दिस? यस। चल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो तो बता दिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डिफाइन भी लिख लीजिएगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है? हम ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अगर आप डिफाइन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। which can attack from both two possible positions. ओके जी, हम इसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं हम इसे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस जी, तो हम इसकी रिएक्शन KCN एंड AgN के साथ मैं आपको कर दिखा देती हूँ। RX plus KCN and same reaction RX plus AgCN। जब आप KCN के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ RCN मिलता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ जब आपको RNC मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? RNC। ये आपको साइनाइड है तो ये आपका क्या है? आइसोसाइनाइड है। ये आपका साइनाइड है तो ये क्या है? आपका आइसोसाइनाइड है। साइनाइड एंड द आइसोसाइनाइड है। ओके जी, उसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ NO2 का। यस, RX plus AgNO2, RX plus AgNO2 and RX plus KNO2। RX plus AgNO2 की बात करें तो हमें AgNO यहाँ मिलता है। क्या मिलता है हमें? AgNO नहीं, RONO यहाँ मिलता है। एंड यहाँ KNO2 की यहाँ आपको RNO2 की फॉर्मेशन होती है। एंड इस फॉर्म में आपको क्या मिलता है?
RONO। ये जो आपको RONO मिलता है हम उसे कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल। क्या कहते हैं? अल्काइल नाइट्राइल। एंड इसे कहते हैं हम नाइट्रो अल्केन। क्या कहते हैं? नाइट्रो अल्केन। ये होते हैं हमारे एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल जो दोनों हमारे पोजीशंस में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द SN2 एंड SN1 रिएक्शन। SN2 एंड SN1 रिएक्शन। सबसे पहला डिफरेंस मैं बता देती हूँ SN2 एंड SN1। SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड SN2 रिएक्शन में आपको क्या फॉर्म होता है? यहाँ ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट आती है यहाँ आपके बीच। यहाँ कार्बोकैटायन जब कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इस दुनिया में तब रीअरेंजमेंट हुई है। तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट के प्रकार होगा। उसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद यह बहुत सिंपल हो जाता है। यही आपके मेन पॉइंट है SN2 एंड SN1 के बीच। SN2 को आप वाल्डन्स इन्वर्जन कहते हो, वाल्डन्स इन्वर्जन भी कहते हो। यस, ओके। ये यहाँ मैं आपका लेक्चर साइन ऑफ कर रही हूँ। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे SN2 एंड SN1 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you.